गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का। पिछले वीडियोज़ में हमने अध्ययन किया था भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का। आज हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में। जैसा कि हमें पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था के रूप में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो भागों में विभाजित होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री एक बहुत ही शक्तिशाली पद है और वह शासन का प्रमुख होता है। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और वह 1964 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। पद पे रहते हुए पंडित जी की मृत्यु हो गई, तब गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो ध्यान देवें, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। बाद में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री भी पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। उनके बाद एक बार फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। बाद में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। ध्यान देवें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। यहाँ यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उनके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उनके बाद एक बार फिर इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के बाद श्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के बाद श्री वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने, जो युवा तुर्क भी कहलाते हैं। चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, जो भारत में जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनके जनक कहलाते हैं। तो भारत में जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनके जनक कौन कहलाते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। उनके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके बाद एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। एच.डी. देवेगौड़ा के बाद में श्री इंद्र कुमार गुजराल I.K. गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल के बाद एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने, 2004 से 2014 तक। 2014 के आम चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता भारत के प्रधानमंत्री बने। एक विशाल बहुमत के बाद अपना पहला कार्यकाल पूर्ण कर 2019 में श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। भारत के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उनकी सूचना या उनका नाम इस प्रकार है। श्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री से बनने से पहले बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, ये अविभाजित उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। श्री HD देवगौड़ा, ये भी पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। तो आज हमने भारत के अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका अध्ययन किया। साथ ही हमने इसका भी अध्ययन किया कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कौन कौन प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।